देखो, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसको आगे बढ़ने से पहले एक डाउट मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड यहां तक ठीक है, लेकिन यहां डायग्राम नहीं बनाना। एक्सप्लेन लिखा है, मींस उस डायग्राम में जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 17 में, उस डायग्राम में क्या क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स बना के लिखने हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में हो, सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो 12th क्लास में, और ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। सो इसको आप ये समझोगे कि ये नीट का भी कंसेप्ट है, एज इट इज नीट में भी पूछा जाता है। इसकी लाइंस करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ ली जाएंगी आपसे। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड is characteristic of all female mammals, मीन्स सभी फीमेल्स की मैमल्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना। सेकंड पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड, या इसको हम सिंपली लिख देते हैं ब्रेस्ट, बिकॉज मेमोरी ग्लैंड्स आर द ब्रेस्ट इन ह्यूमंस। ब्रेस्ट consists of glandular tissue and variable amount of fat. ध्यान दो, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट की बात हो रही है यहाँ पे। तो फैट जितना ज्यादा होगा फैट साइज के प्रोपोर्शनल है। अगर फैट ज्यादा है तो साइज भी ब्रेस्ट का बड़ा होगा, और अगर फैट कम है तो साइज ब्रेस्ट का भी कम होगा। सो एक तो फैट होता है ब्रेस्ट में, मेमोरी ग्लैंड्स में, और एक होती है ग्लैंडुलर टिश्यू। बिकॉज मेमोरी ग्लैंड है ना, तो ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं हो तो कैसे चलेगा। सो ग्लैंडुलर टिश्यू देखते हैं हम किसका बना है। थर्ड पॉइंट, ग्लैंडुलर टिश्यू का। ग्लैंडुलर टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ consists of 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये वही मेमोरी लोब्स हैं जिनको हमने ML से डिनोट किया था। हर एक ब्रेस्ट में 2 ब्रेस्ट हैं। इन ईच ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब्स इन ईच ब्रेस्ट। फोर्थ पॉइंट, memory lobes contains cluster of cells called alveoli. Memory gland contains cluster of cells called alveoli. इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। सो अब एल्वियोलाई हैं वो सेल्स जो सिक्रीट करती हैं मिल्क को, और अपने ही ल्यूमेन में टेम्पोरेरीली स्टोर करके रखती हैं। अगला पॉइंट ये हो जाएगा, एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क and stores
इन ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ल्यूमेन मीन्स कैविटी, सेल्स की जो बीच में कैविटी है, जैसे इसको ऐसे समझो जैसे ये मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब में यहां सेल है और यहां से निकलेंगी डक्ट, और ये जो पार्ट बन गया ये इसका सिक्रीशन यहीं तो आएगा, इसका सिक्रीशन यहीं तो आएगा, ये सबका सिक्रीशन यहां आएगा। सो ये क्या है, ल्यूमेन है ये क्या हो गई एल्वियोलाई, ये क्या हो गया मेमोरी लोब, ये क्या हो गया ल्यूमेन एल। सो इस तरह से ये क्या हो गई मेमोरी ट्यूब्यूल, जो आगे आएगा। अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे इसका, मेमोरी ट्यूब्यूल वाला। Milk is passed to memory tubules. Milk is passed to memory tubules. इनको हम डिनोट करते हैं एमटी से। मेमोरी ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब, ये एक लोब है, ऐसे 15 से 20 है ना, ये तो एक ही है, ऐसे कितने हैं 15 से 20, तो 15 से 20 की सभी की जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कलेक्ट होंगी, कंबाइन होंगी और एक डक्ट बना, कंबाइन होके कुछ डक्ट बना दी जाएंगी। जैसे 5 डक्ट कंबाइन होके एक डक्ट बनाई, 3 कंबाइन होके एक डक्ट बनाई, इस तरह से कंबाइन होती जाएंगी। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स join to form memory duct। इसको हम MD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट्स, इसको मैं रब कर रहा हूं ताकि मैं यहां पे फ्लो चार्ट बना सकूं कि मिल्क का पाथ क्या है जब ये मेमोरी ग्लैंड से इजेक्ट आउट होता है। पॉइंट नंबर 8, सेवरल मेमोरी डक्ट्स joins and open into wider ampulla। इसको हम AM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एम्पुला आ गया। अब ये एक और पॉइंट बच गया इसमें, पॉइंट नंबर 9, एम्पुला is connected to lactiferous duct इसको LD से डिनोट कर देते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट से बेबी सिक्रीट आउट कर लेता है, सक आउट कर लेता है मिल्क को। एम्पुला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट फ्रॉम वेयर मिल्क इज सक्ड आउट बाय बेबी। सबसे बाहर जो डक्ट होती है निप्पल में, वो लैक्टिफेरस डक्ट होती है। अब इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में करना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो इसकी 3 पॉइंट भी बना सकते हो, क्योंकि ये 9 पॉइंट है ना, तो मैंने एक एक स्टेप को अलग अलग पॉइंट में लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप चाहो तो इनके 3 पॉइंट भी बना सकते हो। पहले 3 पॉइंट को एक कर दो, मर्ज कर दो, एक लाइन कर दो,
फिर बीच के 3, फिर बीच के 3, इस तरह से करके 3 लाइन भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, आपको जैसे सहूलियत लगे, बट होगा सीक्वेंस यही, और ये आपको लर्न करना ही होगा क्योंकि ये सीक्वेंस में है चीज़। गिनती 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आती है ना, सीक्वेंस है। इसी तरह से ये करना होगा। हम एक बार फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको इजी टू लर्न करने की कोशिश करते हैं। 2 चीज़ों का बना है, देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, मेमोरी ग्लैंड है, 2 चीज़ों का बना है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू मेनली किसका बना है? यहाँ पे तो हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू किसका बना है? मेमोरी लोब्स का। अब मेमोरी लोब्स प्रोड्यूस करेंगी ना मिल्क को, सो मेमोरी लोब्स के अंदर कुछ सेल्स तो होंगी जो प्रोड्यूस करने वाली होंगी, तो वो सेल्स का नाम क्या है? एल्वियोलाई। ये प्रोड्यूस कर देंगी। एल्वियोलाई क्लस्टर ऑफ सेल्स है मेमोरी लोब के अंदर, और ये कितने? 15 से 20। अच्छा, अब एल्वियोलाई स्टोर मिल्क प्रोड्यूस कर दिया, टेम्परेरीली स्टोर है ल्यूमेन में। अब यहाँ से आगे डक्ट चाहिए यहाँ से निकलने के लिए मिल्क को तो जो डक्ट है वो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना रही है? मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट किस में ओपन हो रहा है? कई सारी मेमोरी डक्ट्स किस में ओपन हो रही है? एम्प्यूला में, एएम, ये रहा। एम्प्यूला किससे कनेक्टेड है? लैक्टिफेरस डक्ट से। यहाँ से बेबी आउट कर लेता है, इसको सक आउट कर लेता है। तो ये एक सीक्वेंस है, इन्हीं को तो पॉइंट्स में लिखा है हमने, कुछ अलग थोड़ी लिखा है। मैं आपको पॉइंट्स दोबारा समराइज करवा देता हूं। देखो, मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू is divided into 15 to 20 memory lobes. Memory lobes contain cluster of cells called alveoli. Alveoli produce milk and store in its lumen, and milk is passed to memory tubules. Memory tubules of each lobe combine to form memory duct. Memory duct, several memory ducts joined together to form wider ampulla. Ampulla connected to lactiferous duct from where milk is sucked out by baby. So ये सीक्वेंस ही तो यहाँ लिखा है हमने। इस सीक्वेंस को याद कर लोगे तो ये वाली लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हो। So इसको याद कर लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से बेबी ने सक कर लिया। So लर्न ये सीक्वेंस करना है, और ये सीक्वेंस आपसे पूछ भी लिया जाएगा, नीट में भी एज इट इज पूछ लिया जाएगा कि करेक्ट कौन सा इनमें से ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।